साधना क्या है? ये कितने प्रकार की होती है? साधनाओं के प्रकार और उनकी विशिष्टता। शास्त्रों में हजारों तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वे उनसे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उपभेद हैं। आइए जानते हैं साधना के विविध तरीके व उनसे पर्याय लाभ। तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षट कर्म कहते हैं, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है, उसको शांति कर्म कहा जाता है। और जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको संतभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़वा देने वाला नाम विद्वेषण है। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। मंत्र साधना। मंत्र साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है और मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यंत्र साधना। यंत्र साधना सबसे सरल है। बस यंत्र लाकर और उसे सिद्ध करके घर में रखने पर अपने आप कार्य सफल होते जाएंगे। यंत्र साधना को कवच साधना भी कहते हैं। यंत्र को 2 प्रकार से बनाया जाता है, अंक द्वारा और मंत्र द्वारा। यंत्र साधना में अधिकांश अंकों से संबंधित यंत्र अधिक प्रचलित हैं। श्री यंत्र, घटनाकरण यंत्र आदि अनेक यंत्र ऐसे भी हैं जिनकी रचना में मंत्रों का भी प्रयोग होता है और ये बनाने में अति क्लिष्ट होते हैं। इस साधना के अंतर्गत कागज अथवा भोजपत्र या धातु पत्र पर विशिष्ट स्याही से या किसी अन्य साधनों के द्वारा आकृति, चित्र या संख्याएं बनाई जाती हैं। इस आकृति की पूजा की जाती है अथवा एक निश्चित संख्या तक उसे बार बार बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधि, मुहूर्त और अतिरिक्त दक्षता की आवश्यकता होती है। यंत्र या कवच भी सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण, धन अर्जन, सफलता, शत्रु निवारण, भूत बाधा निवारण, होनी अनहोनी से बचाव आदि के लिए यंत्र या कवच बनाए जाते हैं। दिशा। प्रत्येक यंत्र की दिशाएं निर्धारित होती हैं। धन प्राप्ति से संबंधित यंत्र या कवच पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं, तो सुख शांति से संबंधित यंत्र या कवच पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के यंत्र या कवच उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, तो शत्रु बाधा निवारण या क्रूर कर्म से संबंधित यंत्र या कवच दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। इन्हें बनाते या लिखते वक्त भी दिशाओं का ध्यान रखा जाता है। योग साधना। सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है योग साधना। ये शुद्ध, सात्विक और प्रायोगिक है। इसके परिणाम भी तुरंत और स्थायी महत्व के होते हैं। योग कहता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध होने से ही सिद्धि या समाधि प्राप्त की जा सकती है। मन, मस्तिष्क और चित्त के प्रति जागृत रहकर योग साधना से भाव, इच्छा, कर्म और विचार का अतिक्रमण किया जाता है। इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 योग प्राथमिक रूप से किए जाते हैं। उक्त 5 में अभ्यस्त होने के बाद धारणा और ध्यान संवत ही घटित होने लगते हैं। योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। सिद्धियों के प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपनी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। हर हर महादेव।